हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 14 का टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंग्रेजी जो भारत था, मतलब जिस टाइम अंग्रेजों का भारत पर अपना अधिकार था, उस टाइम पार्टीशन क्यों हुआ, भारत का पार्टीशन क्यों हुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भारत का बंटवारा हुआ था उस टाइम में। सबसे पहले क्या रोल था, जो कम्युनल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, जो धर्म के जाति के बेस पे जो पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन संगठन बने थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल था भारत को बांटने में। ठीक है, काफ़ी जो हिस्टोरियन हैं, काफ़ी इतिहासकार और जो स्कॉलर हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मेन जो पर्पस था, ठीक है, पर्पस ऑफ फाउंडेशन मुस्लिम लीग क्या था कि अब जो मुस्लिम लीग जो स्थापित की गई थी, उसका मेन पर्पस क्या था कि वो अपने मुस्लिम जो लोग थे उनकी इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम मुस्लिमों के हित के लिए काम करें और मुस्लिमों का जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करें। ठीक है, और उसके बदले में क्या हुआ, हिंदू महासभा जो थी उसको बनाया गया, हिंदू महासभा को बनाया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थे वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक जो अधिकार थे वो मांगते थे मुस्लिमों के लिए, जिसके बदले में क्या हुआ, जो हिंदू महासभा बनाई गई थी उन्होंने भी अपने हिंदुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल राइट मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये हिंदू महासभा 1915 में बनाई गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ ही क्या हुआ, सिख लीग भी बन गई थी, जिसको हम अकाली दल बोलते हैं। उन्होंने भी अपने सिखों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अगर बोलें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने ही मदद की देश को बंटवाने में, या देश को, हिंदू और मुस्लिमों को आपस में अलग करने में। उन्होंने फीलिंग ऑफ सेपरेशन और आइसोलेशन को जन्म दिया। इन डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ थी, इन्होंने ही, जैसे हिंदुओं ने हिंदुओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए डिमांड रखना शुरू कर दी, सिखों ने सिखों के लिए डिमांड रखना शुरू कर दी। तो ये सभी कम्युनिटीज़ जो थी, इनमें भावना आ गई कि हम एक दूसरे से अलग हैं और हम अकेले हैं और वो लोग अपने अकेले हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ ने भारत को बंटवारे में क्या दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया। दूसरा, ब्रिटिश पॉलिसी, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, अंग्रेजों की जो कूटनीतियां थी। अब इंडिया में जो अंग्रेज थे वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते थे। कैसे, उनको पता था कि अगर ये हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल गए तो डेफिनेटली ये हमें देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए ये हमेशा किस पॉलिसी पर, किस नीति पर काम करते थे, फूट डालो और राज करो। ठीक है, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, उस टाइम जो हिंदू और मुस्लिम थे वो आपस में काफ़ी अच्छे से रहते थे और खुशी से रहते थे। ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा एकता थी, वो एक दूसरे की काफ़ी मदद करते थे और आपस में भाई भाई की फीलिंग के साथ रहते थे। लेकिन अंग्रेजों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के लिए उनमें क्या डाल दिए, फूट के बीज डाल दिए। ठीक है, अब काफ़ी हिस्टोरियन ये विश्वास करते हैं कि अंग्रेजों का जो यही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, इसी के कारण ही देश जो में हमारे क्या हुआ, बंटवारा हुआ। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखते थे, जो राइटर्स थे, वो हमेशा क्या लिखते थे, उन्होंने जो भी लिखा उसमें क्या लिखा कि अंग्रेज मुस्लिम जो थे वो भारत के बाहर से आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण करके जो हिंदू लोग थे उनको अपना गुलाम बना लिया था, और वो काफ़ी सालों तक, काफ़ी शताब्दियों तक हिंदुओं को क्या करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे, हिंदुओं का फ़ायदा उठाते रहे। ठीक है, अब उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही इस पार्टीशन को एनकरेज किया था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुस्लिम जो लीग थी उनको एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया कि वो अपने सेपरेट स्टेट की क्या करें, डिमांड करें। वो मुसलमानों को अलग से भड़काते थे कि आप अपने लिए अलग से नेशन की, या अलग से राज्य की क्या करो, डिमांड करो। वो हमेशा क्या कोशिश करते थे कि वो जो भी इंडिपेंडेंस के लिए जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें वो क्या करें, उन आंदोलनों को ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करें, ताकि, क्योंकि उन आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू जो थे एक साथ आकर ब्रिटिशों के विरोधी हो गए थे, इसलिए वो चाहते थे कि अब वो आपस में उनको फूट डाल के क्या करें, वो उन आंदोलनों को ख़त्म करें, ताकि कोई भी उनको देश से बाहर
ना निकाल पाए। ठीक है। अब तीसरा था रोल ऑफ लीडर्स, नेताओं का क्या योगदान रहा भारत के बंटवारे में। ठीक है। अब जो लीडर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदेही थे, हम बोल सकते हैं कि जिम्मेवार थे इस पार्टीशन के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि जिन्ना जो थे मुसलमानों के जो लीडर थे, जिन्ना जो मुस्लिम लीग के एक नेता थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था लाहौर में, जिसमें उन्होंने जो डिमांड की थी किसकी, सबशासन की। मुस्लिम एरिया जहाँ पे मुस्लिमों की मेजोरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, उन एरियाज़ में मुस्लिमों का ही सबशासन होना चाहिए। इसकी डिमांड किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम लीग के एक नेता थे, और उन्होंने लाहौर में ये प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक न्यू नेशन की डिमांड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान। ठीक है। अब जो ग्रेट पोइट मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने 1930 में ही मुस्लिम स्टेट का नारा दिया था। हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम स्टेट की बात की थी कि मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है उसको एक मुस्लिम स्टेट के रूप में दे देना चाहिए। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नेता थे इन्होंने भी काफ़ी अपना योगदान दिया था भारत और पाकिस्तान के विभाजन में। इनके कारण ही हमारा देश में क्या हुआ था, विभाजन। थैंक यू।